मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे गांव का नाम कोतरी। जय जिनेंद्र, मैं भी वही हूँ जो आप है। जय जिनेंद्र, मैं भी वही हूँ जो आप है। माँ जीवानी की संतान आपकी तरह मेरे हृदय में भी तपस्वियों का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र बोलना हम जैनियों की परंपरा है। यह मेरा सौभाग्य है यहाँ मुझे बोलने का सौभाग्य मिला। यह मेरे लिए गर्व की बात है। आचार्य जी के विचार और कार्यों को समझने और समझाने हेतु एक नहीं बल्कि 7 जन्म भी कम पड़ेंगे। ऐसे में चंद शब्दों की प्रस्तावना सूरज को दीपक दिखाने के तुल्य है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को विद्याधर के रूप में कर्नाटक के बेलगाम जिले के सदलगा गांव में शरद पौर्णिमा के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम पल्लापल्ली और माँ का नाम श्रीमती भी था। वे जानते थे कि बालक विद्याधर के मन में प्रारंभ से ही जग कल्याण की भावना छुपी है और जग कल्याण का रास्ता हिमवत से होकर ही गुजरता है। धर्म मत खुद हो सकते हैं लेकिन मानव कल्याण सभी का मूल विषय होता है। ये सच है कि विभिन्न धर्म मतों में कोई सरल होता है तो कोई कठिन होता है, कोई सरल होता है तो कोई कठिन होता है और कोई कठिनतम होता है, पर हर कोई कठिनतम मार्ग को जा नहीं सकता। क्या बालक विद्याधर धर्म की कठिनतम मार्ग पर जाएगा? इस विश्व में कोई जानता हो या नहीं जानता हो, इसे जानने वाले पहले तो उसके माता और पिता ही थे। इस सत्य से परिचित थे और फिर पूरा सदर का काल सच्चाई को जानने लगा था। कई कारण थे इसके। कहावत चरितार्थ की थी कि पूत के बाप पानी में दिखाई दे जाते हैं, पूत के बाप पानी में दिखाई दे जाते हैं। बालक विद्याधर के कई मित्र थे। प्रमुख मारिक नाम का एक बालक था जो जन्म का चैन नहीं था, लेकिन उसकी कमजोर स्थिति देखकर बालक विद्याधर के साथ उसकी सहायता करते थे। करुणा और श्रम ये दोनों गुण भी उनमें भरे हुए थे। इसकी जानकारी हमें इस घटना से समझ आती है कि एक दिन खेतों में बैलगाड़ी से हल चलाने का कुछ कार्य किया जा रहा था। उस दौरान विद्याधर खेत में उपस्थित थे। उन्होंने देखा अचानक एक बैल थक बैठ गया और वो उठना नहीं चाहता था, तो बालक विद्याधर स्वयं खड़े होकर बैल की जगह लग गए। कई देर खेतों में कार्य करते थे। मंदिर जाना, शास्त्र पढ़कर सुनाना, उन्हीं सबों की सेवा करना, धार्मिक विचार विमर्श करना, यह सब बालक विद्याधर के पसंदीदा कार्य थे। सब कुछ वही था, लेकिन बालक विद्याधर की माता और पिता पुत्र मोह के कारण उसे उस कठिनतम मार्ग से दूर रखना चाहते थे। लेकिन नियति से बड़ा कोई नहीं होता। सन 1967 में 20 वर्षीय विद्याधर बगैर किसी को कहे उस कठिनतम मार्ग पर चले गए। तब की बात है। परम पूज्य ज्ञानसागर जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उत्तर आया, विद्याधर। परम पूज्य ज्ञानसागर मुस्कुराए और बोले, तुम स्वयं विद्या से युक्त हो, मुझसे ज्ञान पाकर जाओगे तो मेरे लक्ष्य का क्या होगा? हवा को भी कोई रोक सकता है बोला? मैं यहाँ निरंतर मेहनत क्यों करूँ? विद्याधर बोले, मैं हवाओं की तरह उड़ने नहीं आए गुरुदेव, मैं तो आपके चरणों में स्थित होना चाहता हूँ। आपके चरणों से फैलता रहूंगा, आपसे ज्ञान पाकर उसे विस्तृत कर दूंगा, लेकिन भागूंगा नहीं गुरुदेव। कुछ क्षण रुककर विद्याधर बोले, शायद विश्वास को प्रमाण की जरूरत है, तो मैं विद्याधर आज से आजीवन सवारी तक की शपथ लेता हूँ। यह शपथ सुनकर परम पूज्य ज्ञानसागर के आंखों में पानी आ गया और उसका हाथ अपने आप ही विद्याधर के सिर पर जा पहुंचा। इससे हमें आचार्य जी की गुरुभक्ति समझ आती है। समय जो सब कुछ जानता है, उसकी आवाज सुनना हम जैसे साधारण लोगों के लिए कतई संभव नहीं है। 10 लक्षण पर्व का आरंभ था। परम पूज्य ज्ञानसागर ने विद्याधर को तत्वार का पाठ करने के लिए कहा, तो विद्याधर ने बगैर किसी को कहे बगैर पुस्तक खोले तत्वार सूत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। 30 जून 1968 में 22 वर्ष की आयु में परम पूज्य ज्ञानसागर जी ने विद्याधर को दीक्षा दी और विद्याधर से विद्यासागर बने। 22 नवंबर 1972 को परम पूज्य ज्ञानसागर जी को आचार्य पद दिया गया। देश काल जाति धर्म की सीमाओं से परे से विराट व्यक्तित्व, जिनको यह काल भगवान से महामानव के रूप में जानता है। महावीर की तरह चलने वाली वाणी, बुद्धि की तरह आदम में शक्ति के साथ कभी भी आलस्य नहीं होगा। जीवन और दुनिया का सार कर देने वाले महाज्ञानी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। इनका एक इशारा पाकर सब कुछ अर्पण कर देंगे। इनका एक इशारा पाकर सब कुछ अर्पण कर देंगे। ये 2 शब्दों की कविता है, क्या प्राण अर्पण कर देंगे? ये 2 शब्दों की कविता है, क्या प्राण अर्पण कर देंगे? सदियों बाद में इतिहासों में एक ही गाना मिलेगा, सदियों बाद में इतिहासों में एक ही गाना मिलेगा। सीना चीर के देखो यारा, विद्यासागर नाम मिलेगा, विद्यासागर नाम मिलेगा। चाहे गुरुकुल
राष्ट्राल में समर्पित कर दिया। आखिर 17 फरवरी को देर रात 2:35 बजे उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ से चक्रगिरी तिर्थ पर उन्होंने आखिरी सांस ली। गुरु की महिमा वर्णि ना जाए, गुरु की महिमा वर्णि ना जाए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कीर्ति अवर्णीय है। आखिर मैं एक कविता सुनाकर आपका कीमती समय छोड़ देता हूँ। विद्यासागर नाम अमर रहे, विद्यासागर नाम अमर रहे। ये अमृत की निशानी है, ये अमृत की निशानी है। कभी नहीं लेके जा सकने वाली यह कहानी है। और शब्द छपा लो इतिहासों में, कविताओं में और किताबों में। कह दो बड़े बड़े ग्रंथों से, गीता और पुराणों से कि विद्या गुरु की गाथा ब्रह्मा भी नहीं सकता। और इतिहासों के पन्नों से संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी का नाम नहीं सकता। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी का नाम नहीं सकता। सालपने आने से बोलते हुए कोई गलती हो जाए तो उसे भूल समझकर भुला देना, लेकिन भुलाना सिर्फ भूल को। कभी भी जैन धर्म, जैन सिद्धांत और जैन नियमों को कभी भी भूलना। जय हिंद।